नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में। दोस्तों बीएसटीसी एग्ज़ाम और पीटीटी एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति का बहुत ही शानदार सा टॉपिक चल रहा था अपना, राजस्थान की लोक देवियाँ। दोस्तों इनके बारे में मैंने विस्तार से 3 वीडियो बना के आपको बताया था। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सफलता अगर आपको पानी है तो 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। सबसे पहले तो आपकी बड़ी सोच होनी चाहिए, यानी आपको सफलता तक पहुंचना है तो इसके लिए बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास में है तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, यानी 450 प्लस नंबर ज़रूर आपके आएंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जितने भी देख रहे हैं, और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बार चैट बॉक्स से बाहर जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक का शेयर करें। चलिए पहला प्रश्न, आमेर की किस शासक ने पूर्वी बंगाल से शिला देवी की मूर्ति को लाकर आमेर के महलों में स्थापित किया था? दोस्तों बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है। राजा मान सिंह हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, कौन सी देवी है खंडित मूर्ति जिसकी पूजा की जाती है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा शीतला माता। दोस्तों शीतला माता को बच्चों की सुरक्षिका देवी भी कहा जाता है। साक्षु जयपुर में इनका मंदिर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, यानी तलवाड़ा बांसवाड़ा में। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर देने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का तुरतई माता का मंदिर स्थित है, या फिर तिलवाड़ा की बात करें तो तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। हमारे कई सारे दोस्त हैं वो बाड़मेर से भी जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता है मल्लीनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए। दोस्तों जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको ये सारे के सारे प्रश्न इजी लग रहे होंगे, लेकिन जिसने अभी से शुरुआत की है तैयारी की तो उनके लिए थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। दोस्तों बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी, जहां पुजारी झाड़ फूंक द्वारा विविध रोगों का निवारण करता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर रहेगा केला देवी, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न है, किस माता के मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है? दोस्तों ये आरएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो फटाफट बताइए सट्टे का आंसर। करेक्ट आंसर रहेगा आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर। दोस्तों इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि आई माता है ये बाबा रामदेव जी, जो कि जिनका मंदिर रूणीसा पोखरण जैसलमेर में स्थित है, उनकी शिष्या थी ये, और इनके मंदिर का जो दीपक है वहाँ उसकी लौ है वहाँ से केसर टपकती रहती है, ऐसा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, सील की डूंगरी साक्षु जयपुर में स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ से ये प्रश्न भी बन रहा है कि शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? साक्षु जयपुर में। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किस पर्वत पर है, तो सील की डूंगरी पर, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 2 हो जाएगा सवाई माधो सिंह। यहाँ पे माधव आ गया है लेकिन सवाई माधो सिंह इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस देवी को सैनिकों की कुल देवी कहा जाता है? सैनिकों की देवी। दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए इस प्रश्न का। दोस्तों आप सभी को मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। आप सभी के लिए ये पीडीएफ मैं उपलब्ध ज़रूर करवाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों तन्नोट माता, इनका मंदिर तन्नोट गांव जैसलमेर में स्थित है। ये सैनिकों की कुल देवी या फिर सैनिकों की देवी के नाम से भी विख्यात हैं। यहाँ पे सैनिक ही पूजा करते हैं सुबह और शाम। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है भारत पाक का जब युद्ध हुआ था उस समय पे पाक की ओर से जो गोले दागे गए थे
वो यहाँ पे आने के बाद में फटे ही नहीं थे, बिल्कुल मंदिर को ध्वंस करने के लिए उन्होंने डाले थे, तो वो आज भी ऐसे कैसे जिंदा पड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि करणी माता का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा रिदुबाई, और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाकी ये करणी माता के उपनाम हैं, लेकिन बचपन का नाम है वो रिदुबाई था। चलिए करणी माता का जन्म है सुआप गांव जोधपुर में हुआ था, और इनकी शादी हुई थी देपाजी चारण के साथ में। और जो देशनोक हैं वहाँ पर करणी माता का मंदिर स्थित है, वो देशनोक शहर भी करणी माता ने ही बसाया था, ऐसा कहा जाता है। करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की, जो कि राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र थे। चलिए निम्न में से कौन सा जोड़ा है वो गलत है, बताइएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा जोड़ा है वो गलत है। नारायणी माता ये गलत है, बाकी सब सही है। चलिए अगला प्रश्न, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है। लांगुरिया गीत है वो किस मेले का आकर्षण है। दोस्तों केला देवी के मेले का आकर्षण है। केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाया जाता है और साथ ही लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि केला देवी का जो मंदिर है करौली में, मंदिर के सामने लांगुरिया हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है, ऐसा भी कहा जाता है। चलिए आशापुरा माता जी का मंदिर कहाँ स्थित है, इनमें से आपको बताना है आशापुरा माता जी का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी स्थानों पर। दोस्तों नाडोल पाली में आशापुरा माता का मंदिर है, और दोस्तों आशापुरा माता है ये चौहानों की कुलदेवी है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। आशापुरा माता किसकी कुलदेवी है, तो चौहानों की। जालोर के जो सोनग्रा चौहान थे दोस्तों, उनकी कुलदेवी थी आशापुरा माता, जिनका मंदिर है मोदरान जालोर में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी देवी पांचाल जाति की कुलदेवी हैं। पांचाल जाति की कुलदेवी कौन सी देवी है दोस्तों। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना है। त्रिपुरा सुंदरी पांचाल जाति की कुलदेवी है। इनका मंदिर अभी मैंने बताया था तलवाड़ा, जो कि बांसवाड़ा जिले में है, वहाँ पर स्थित है। और दोस्तों इन्होंने त्रिपुरा सुंदरी ने भंडासुर नामक राक्षस का भी वध किया था, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। चलिए झीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। बिल्कुल सबसे इजी सा प्रश्न है, झीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। दोस्तों फटाफट बताइए, सीकर जिले में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। झीण माता का मंदिर स्थित है सीकर जिले में। दोस्तों झीण माता का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, ऐसा प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है धांधु गांव। धांधु गांव पड़ता है दोस्तों चूरू जिले में, वहाँ पर माता का जन्म हुआ था चौहान परिवार में, और चौहान परिवार की आराध्य देवी भी ये हैं। चलिए धनराय के घर में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनके भाई का नाम था हर्ष, बाद में हर्ष भैरवनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। नारायणी माता का मूल नाम क्या था। दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, नारायणी माता का मूल नाम क्या था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 करमेती बाई। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी देवी करौली के यादव वंश की कुलदेवी हैं। दोस्तों अभी मैंने बताया था करौली के यादव वंश की कुलदेवी केला देवी, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए लंगड़े लूले और लकवाग्रस्त लोगों का स्वास्थ्य लाभ प्रदान कौन सी देवी करती हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आ चुका है एक बार एग्जाम में, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 आवरी माता। चलिए अगला प्रश्न है, लोक मान्यता के अनुसार किस देवी ने हाकड़ा नदी सुल्लू में भरकर आचमन कर सोख लिया था। यानी ऐसी कौन सी देवी है जिसने हाकड़ा नदी है उसको चुल्लू भर के ही पी लिया था, ये आपको बताना है। आवड़ माता दोस्तों, आवड़ माता, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इनके बारे में आगे भी 1-2 प्रश्न आएंगे। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में किस देवी का मेला लगता है या फिर भरता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा रानी सती का, जिसका मंदिर झुंझुनू जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न,
राजस्थान में एकमात्र मंदिर जहां देवी की पीठ का श्रृंगार व पूजा की जाती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। फटाफट आंसर दीजिए। ब्राह्मणी माता, दोस्तों ब्राह्मणी माता है, इनके पीठ की पूजा की जाती है और श्रृंगार किया जाता है। इनका मंदिर है वो सोरसेन बारा में स्थित है। सिसोदिया राजवंश की भी ब्राह्मणी माता ही हैं कुलदेवी, और ब्राह्मणी माता का मंदिर चित्तौड़ में भी स्थित है। चलिए, ओसिया के ओसवालों की कुलदेवी कौन सी माता है? ओसिया के जो ओसवाल जाति के जो लोग हैं उनकी कुलदेवी कौन सी माता है? दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा ससियाय माता। ससियाय माता को ओसिया माता भी कहा जाता है क्योंकि इनका मंदिर ओसिया में है, इसीलिए। चलिए, आई माता किस जाति की कुलदेवी हैं? मैंने पहले बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, पांचाल जाति की आई माता है वो कुलदेवी है। और सॉरी आई माता के बारे में मैंने पहले बताया था, वो त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बताया था। दोस्तों आई माता है वो सिरवी जाति की कुलदेवी है, ध्यान रखना है, सिरवी जाति की कुलदेवी। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और आई माता का मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। ठीक है, बिलाड़ा जोधपुर में। हो जाती है दोस्तों गलती। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी देवी बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है? मैंने यह भी पहले बताया था, करणी माता। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने पहले यह भी बताया था कि करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। पहले ये राव बीका है, ये जोधपुर के जो शासक थे राव जोधा, उनके बड़े पुत्र थे। फिर इन्होंने अलग से अपना राज्य बना लिया था बीकानेर में। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी देवी नाई जाति की कुल देवी मानी जाती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। तो नारायणी माता, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस देवी को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी प्रश्न, फटाफट आंसर दीजिए 25 का। ऑप्शन 3 हो जाएगा तनोट माता, जो जिसका मंदिर है तनोट गांव जैसलमेर में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी देवी जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी हैं? ऑप्शन 2 हो जाएगा स्वांगिया माता। दोस्तों स्वांगिया माता, इनको आवड़ माता भी कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। चलिए, सुगन सीढ़ी को किस माता का प्रतीक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। दोस्तों आवड़ माता का प्रतीक माना जाता है, आवड़ माता वही स्वांगिया माता। ठीक है दोस्तों, आवड़ माता को सुगन सीढ़ी का प्रतीक माना जाता है। और अगर ऐसा प्रश्न आए कि सफ़ेद सील है वो किसका प्रतीक माना जाता है, तो करणी माता का। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए, निम्न में से किस देवी का वाहन गधा होता है? वो पुजारी कुम्हार जाति का होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। चलिए 28 का आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 3 शीतला माता। चलिए अगला प्रश्न, किस देवी के मंदिर को बडेर या फिर दरगाह कहा जाता है? दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई माता, इन्होंने आई पंथ भी चलाया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, झीण माता का मंदिर किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्टर ने बनवाया था झीण माता का मंदिर। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी प्रश्न। दोस्तों ध्यान रखना है, केला देवी का मंदिर है वो काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों चंबल नदी पर कोटा शहर स्थित है और सुकड़ी नदी पर सुमेरपुर शहर जो कि पाली जिले में है वो स्थित है। बनास पर है डीसा शहर जो कि गुजरात में पड़ता है। दोस्तों ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए, करौली में लक्खी का मेला कब भरता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, लक्खी का मेला कहाँ भरता है? करौली में। कब भरता है ये आपको बताना है।
ऑप्शन आपके सामने है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है, ऑप्शन ए किसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, किस देवी को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। दोस्तों करणी माता को, ऑप्शन ए किसका करेक्ट आंसर रहेगा। और करणी माता के मंदिर में दोस्तों खूब सारे बेखौफ चूहे घूमते हैं, अगर आपने देखा हो तो देशनोक में स्थित है। दोस्तों ये देशनोक है बिल्कुल बीकानेर से थोड़ा ही दूर है, लगभग 30 या फिर 32 किलोमीटर के आसपास दूर है ये देशनोक गांव। और देशनोक गांव है ये करणी माता ने ही बसाया था ऐसा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो सफ़ेद चूहे होते हैं उन्हें करणी के काबे कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि करणी के काबे क्या हैं, तो करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे होते हैं, उन्हें करणी के काबे कहा जाता है। दोस्तों एक और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात निकल के सामने आती है कि करणी माता के मंदिर में इतने सारे लाखों की संख्या में चूहे होने के बाद भी आज दिन तक इस क्षेत्र में प्लेग जो दोस्तों रोग होता है चूहों से, उसका एक भी रोगी यहाँ पर नहीं मिला है। ये करणी माता का चमत्कार ही है। कुशाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है। 34 का आंसर दीजिए। ऑप्शन 3 हो जाएगा बदनौर भीलवाड़ा में। चलिए अगला प्रश्न, वीरात्रा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। दोस्तों बाड़मेर जिले में स्थित हैं, चौटन के पास में बहुत ही खूबसूरत सा शहर है चौहटन, बाड़मेर जिले में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देवी का मंदिर सांबर जयपुर में स्थित है। शाकंभरी माता, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ज़िले में है ये आपको बताना है। सुंदा माता का मंदिर दोस्तों सुंदा माता है, यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है, ठीक है ना, ध्यान रखना है चामुंडा माता। लेकिन यहाँ पे इसको जो पर्वत है वो सुंदा पर्वत है, इसलिए यहाँ पे माता को भी सुंदा माता कहा जाता है। अपने जालोर ज़िले में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और 2008 में प्रश्न भी पूछा गया था कि राजस्थान का पहला रोप वे कहाँ बनाया गया, तो अपने सुंदा माता मंदिर जालोर में, जो कि भिंदमाल में है। दोस्तों कई जगह पे आपको रानीवाड़ा में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य भी बना हुआ है। निम्न में से किस देवी का मंदिर राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजसमंद झील की पाल पर किस माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन 2 घेवर माता का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने लास्ट में लिया है। निम्न में से कौन सी देवी 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी कहलाती हैं। दोस्तों ये देवी 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है इसी देवी को। आहुआ के जो ठाकुर परिवार है उनकी कुल देवी हैं सुगाली माता। दोस्तों आहुआ पड़ता है पाली जिले में। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह आपने नाम सुना होगा, तो बिल्कुल माता के बड़े भक्त थे वे। अगला प्रश्न, अंबिका माता का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों जगत में, जो कि उदयपुर जिले में है, जगत उदयपुर, यहाँ पर अंबिका माता का मंदिर स्थित है। जो दोस्तों लोक देवियों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे 40, वो मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। मैं आप सभी से आशा करूँगा कि आप सभी को ये प्रश्न पसंद आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। तो अब आप सभी का फ़र्ज़ बनता है वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक का शेयर भी ज़रूर करें। और दोस्तों 250 प्रश्नों वाला वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो बिल्कुल आप अभी मैसेज कर लीजिएगा 86 19 32 94 01, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए, बिल्कुल आपको ये PDF मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों इसके आंसर भी मैंने नीचे लिख रखे हैं ताकि आपको PDF भेजूँ तब आपके लिए काम आए। धन्यवाद, जय हिंद।